Hi, do you know 1 out of 5 women has PCOS? Near about 70% of the women are not even diagnosed that they have some problem like this in the body. Near about 20% of the women suffer from PCOD, which has become now a major problem in their life. Near about 15 to 18% women has facial hair growth on their face and on other part of the body where usually men grow hair, and near about 50 to 80% of the women are suffering from, which includes girls also, has period issues like absent periods, irregular periods, long duration period, or missing of the periods. Such issues are occurring in today's life, but ये reason क्या है? Why is this happening? Why these changes are happening in our woman body? Have you ever thought about it? And there are many symptoms. The list of the symptoms are like hair fall. Hair fall is one of the reason we think कि hair fall होता है due to the seasonal change, but it may be because of the hormonal imbalance in the body. Acne on the फेस बहुत ऑयली हो गया है, आपके फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि इट्स द प्यूबर्टी एज और ग्रोइंग एज, पिंपल्स आते ही हैं. बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? क्या 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 रीजंस हैं इसके पीछे? हमारा गट ठीक नहीं है या फिर देर आर सम अदर इश्यूज रिलेटेड टू इट. देन यू हैव पीरियड साइकिल, अगेन इरेगुलर पीरियड साइकिल आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन यू हैव हेयर ऑन योर फेस, ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट, बैक, underarms, chin, neck. What is the reason for this hair growth in your body? Because usually क्या होता है कि हम ये hair growth देखते हैं men के body part पे, ये women के face पे hair आना, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेयर आना, बैक पे बहुत ज़्यादा हेयर आना, ये रीजंस मतलब क्या हैं? अदर देन दैट आपको सिम्टम्स ये हो सकता है कि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आप कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने का, बट यू आर स्ट्रगलिंग टू लूज द वेट. what are the major reasons? क्या again infertility is also one of the symptoms where women struggle in getting pregnant. So what are the reasons for it? Have you ever thought about it? हाय, माय नेम इज़ साक्षी सिंधु. आई एम 37 ईयर्स ओल्ड एंड जितने भी मैंने आपको ये सब सिम्टम्स बताए हैं, एक्चुअली आई हैव फेस्ड दोज सिम्टम्स इन माई पास्ट. आई एम फेसिंग इट नाउ ऑल्सो, बट आई विल ऑल्सो टेल यू माई जर्नी ओवर हेयर. बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करिए. शी विल डू द एंटायर चेकअप ऑफ योर बॉडी, आपके टेस्ट करेंगे, एंड देन इंटरनली शी विल चेक यू, शी विल चेक योर शुगर लेवल, शी विल चेक योर ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग विल बी डन एंड एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या हैं. सो आई विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे को माई जर्नी मैंने क्यों मेरे को ये स्टार्ट हुआ था 7 years पहले से. बिकॉज आफ्टर मैरिज, टिल द टाइम ऑफ माई मैरिज, मेरे को ऐसे कोई इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं था. देन आई डिड नॉट हैड एनी फेशियल हेयर ऑन माई फेस. बट वंस यू गेट मैरिड, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, देर आर चेंजेस इन योर बॉडी. मेरे को इरेगुलर पीरियड्स आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गए थे. उस टाइम पे इतना मेजर नहीं था तो मैंने भी उस चीज़ को अवॉइड किया. सो इरेगुलर पीरियड्स वॉज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मुझे जो है आई थिंक हार्मोनल इम्बैलेंस मेरी बॉडी में स्टार्ट हुआ. सेकेंड इज़ द हेयर फॉल. पहले मुझे लगता था कि हेयर फॉल हो रहा है, माइट बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंज. हमको लगता ही है कि सीजन चेंज हुआ है, शायद इस वजह से आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या फिर हार्मोनल चेंजेस नहीं, सॉरी, आपको वेदर चेंजेस हो रहे हैं. सो आप इस वजह से जो है आपका हेयर फॉल हो रहा है, बट एक्चुअल रीज़न कुछ और होता है. थर्ड थिंग, मेरे को पहले कभी भी ऐसे पेनफुल पीरियड्स नहीं होते थे, बट आफ्टर दैट मेरे को जब मेरा इरेगुलर पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरे को क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा. मतलब इनिशियली 3 days वर वेरी वेरी पेनफुल. सो अभी दैट वॉज अगेन वेरी मच अनकम्फर्टेबल फॉर मी. फोर्थ इज बहुत ही मेजर प्रॉब्लम एक स्टार्ट हुई कि मेरे को फेस पे जो है थोड़ा थोड़ा चिन पे हेयर आना स्टार्ट हो गए, जो पहले कभी नहीं हुआ था. एंड यूजुअली जितना मैंने पढ़ा है या मैंने लोगों से सुना है, जेनेटिक होता है, किसी का जेनेटिक रीजंस की वजह से फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो गया है, शायद इस वजह से हेयर ग्रोथ होता है, या किसी को पीसीओडी है. बट दूर दूर तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरे को ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो ये 4 रीजंस की वजह से, एक मेरे को हेयर फॉल हुआ था, एक इरेगुलर पीरियड साइकिल हुआ मेरा, क्रैम्प्स मुझे हुए, एंड द फोर्थ इज द फेस हेयर ग्रोथ. सो आपने भी सुना होगा डेफिनेटली व्हाट इज पीसीओडी, पीसीओएस क्या होता है, हर्सुटिज्म क्या होता है. अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली पीसीओएस की, पीसीओएस इज बेसिकली पॉलिसिस्टिक
ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एट द रिप्रोडक्शन स्टेज। रिप्रोडक्शन स्टेज आपकी बेसिकली हो गई कि जब आपका पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 10 to 11 ईयर ऑनवर्ड्स टिल द एज ऑफ मेनोपॉज या उसके बाद भी, तो आपके हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। स्लोली ये प्रॉब्लम बढ़ती है। सो दिस इज पीसीओएस। इसका एडवांस वर्जन पीसीओडी हो गया। पीसीओडी इज बेसिकली आपका एवरी मंथ वुमेन रिलीज एग्स इन देयर ओवरी। सो वो एग्स जो है या तो डिजोल्व हो जाते हैं या फिर वो प्रेगनेंसी का फॉर्म लेते हैं। बट अगर वो एग्स डिजोल्व नहीं होते हैं सो दे फॉर्म अ सिस्ट इनटू योर ओवरी। सो अगेन वो जो सिस्ट धीरे धीरे बन रही है वो दैट इज डेफिनेटली हार्मफुल इन योर बॉडी। एंड मेरे को एक तो ये रीज़न मेरे को पता चला कि ये आप प्रॉब्लम्स आपको कैसे दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न ये हुआ हो। उसके अलावा हर्सुटिज्म क्या होता है, आपकी फेस पे हेयर ग्रोथ जो होता है, थोड़ा सा मैंने उस टाइम फाइंड आउट किया था, सो आई केम टू नो मुझे शायद हर्सुटिज्म है, मेरे फेस पे हेयर ग्रोथ हो रहे हैं धीरे धीरे। आई सॉ दैट आई हैव face hairs on my neck part also. So usually hirsutism is कि आपकी यूजुअली जहाँ पे मेल अपनी बॉडी पे हेयर ग्रो करते हैं, द चिन एरिया, द बियर्ड एरिया, मुस्टैश एरिया, वहाँ पे वुमेन को हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये क्या होता है कि देर इज अ केमिकल इन योर बॉडी कॉल्ड एज एंड्रोजन। एंड्रोजन वुमेन में भी होता है और मेन में भी होता है। वुमेन में कम होता है, मेन में इसका रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट अगर ये जो हार्मोन है, दिस इज अ हार्मोन इन योर बॉडी, अगर ये बढ़ जाता है तो ये हेयर ग्रोथ होना जो है स्टार्ट हो जाती है। दैट व्हाट आई केम टू नो अबाउट इट। अब इसके लिए मैंने क्या सॉल्यूशंस लिए, आई विल ब्रीफ यू वन बाय वन ऑन दैट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। सॉल्यूशंस करे टू रिमूव दिस हेयर ग्रोथ ऑन माय फेस, क्योंकि इरेगुलर पीरियड साइकिल तो था ही, बट वो कहीं ना कहीं 1 महीना ठीक रहता था, 2 महीना गड़बड़ हो जाता था, फिर 3rd मंथ ठीक होता था, 4th मंथ हो जाता था, तो उसको मैंने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। बट मुझे लगा कि अब ये जो फेस पे हेयर ग्रोथ है, आई वॉज वर्किंग दैट टाइम, तो मेरे को बाहर भी जाना पड़ता था, मेरी पब्लिक मीटिंग्स होती थी, तो अब उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है अगर आपके फेस पे हेयर है एंड कोई आपसे बात कर रहा है, वो आपसे बात करने की बजाय ही इज़ नॉट लुकिंग इनटू योर आईज, और वो आपके चिन एरिया, मुस्टैश एरिया, नेक एरिया पे देख रहे हैं, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनईजी हो जाता है। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी उसमें आपका मतलब थोड़ा डाउन होता है। सो द मोस्ट सोल्यूशंस की बात करूँ, द ईजिएस्ट सोल्यूशन विच आई फाउंड, और मेरे को बहुत ईजिली ये दिमाग में आया कि मेरे को जो है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सो आई वेंट फॉर द लेज़र ट्रीटमेंट। मैंने वन ऑफ द फेमस चेन्स ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराया। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट करने गई तो वो उनका प्रोसेस होता है एक कि आपको वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वहाँ पे उनसे मिलवाएंगे एंड वो आपको ब्रीफ करेंगे कि आपका स्किन का टाइप क्या है, आपको हेयर ग्रोथ क्यों हो रहा है, कितना ड्यूरेशन इसको ठीक होने में लगेगा, व्हाट इज एग्जैक्टली द लेजर ट्रीटमेंट, उसमें उनका क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि मुझे एज अ लेमैन मुझे कुछ ये सब चीज़ों का पता नहीं था, तो मैं डायरेक्टली जब मैं गई मैं क्लिनिक में, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को पूरा ब्रीफ करा। टू माई सरप्राइज ये उन्होंने मुझे रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से आपको फेस पे हेयर ग्रोथ हो रहा है और इतने कोर्स हेयर आ रहे हैं, थिक हेयर आ रहे हैं, बट शी ब्रीफ्ड मी ऑन द एंटायर प्रोसेस कि आपको 6+2 का सेशन मिलेगा या 6+4 का होता है, डिपेंड, वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। एंड ये सेशंस होंगे 6 टाइम्स हम आपका सेशन करेंगे, 45 डेज के गैप के बाद हम आपका जो है लेजर ट्रीटमेंट करेंगे। एंड 6 सेशंस के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं अगर होता तो आप जो है 2 क्लासेस इसकी मेंटेनेंस की ले सकते हैं। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस अपना करा। अभी मैं आपको इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताती हूँ। एडवांटेज ये है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम लेजर ट्रीटमेंट कराया तो मेरे थोड़े यहाँ पे भी हेयर थे, दिस साइड मेरे को हेयर था, विच समवेयर आई फाउंड कि यहाँ पे तो हेयर ग्रोथ मुझे कम हो गया। तो अभी तो मेरे को अगर हेयर ग्रोथ होता भी है तो नॉर्मल मैं ब्लीच वगैरह कर लेती हूँ, बट एज सच मुझे यहाँ पे हेयर ग्रोथ अभी तक तो टचवुड फिर से नहीं हुआ। बट जो यहाँ पे हेयर थे मेरे वो रेगुलर मेरे ग्रो हो रहे थे। एंड सबसे मेजर इशू आपका लेजर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप वो प्रॉपर शेव करते हैं आपके हेयर को जहाँ पे आपका कोर्स हेयर होता है,
एंड शेव, रेजर से शेव करते हैं एंड देन दे डू द लेजर ट्रीटमेंट। अभी जहाँ पे हेयर मेरा आ रहा है, बहुत कोर्स हेयर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे चिन पे आता है, राइट, एंड इफ आई एम गोइंग आउट तो मेरे को हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे को वो हेयर अपना रिमूव करना है, क्योंकि वो हेयर कहीं ना कहीं दिखेगा इन द पब्लिक मीटिंग्स, या फिर मैं ऑफिस में जाऊंगी, या फिर मैं पब्लिकली कहीं भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी बैठ रही हूँ, तो एक तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा दिमाग में होती थी। देन आप अगर लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप वैक्सिंग नहीं कर सकते एंड आप थ्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको उसको या तो सिर्फ कट करना है या फिर आपको उसको शेव करना है, यही एक होता था। तो एवरी टाइम आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ एंड आई हैव टू गो आउट एंड मीट पीपल, क्योंकि मुझे अपने आप को रेडी करके तभी मैं बाहर जा सकती थी, क्योंकि नहीं तो फिर हेयर्स दिखते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगता था, बट ठीक है, अगर मेरा हेयर नहीं आएगा, परमानेंट सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ, तो आई कंटिन्यूड विद इट। बट इसका एडवांटेज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा हेयर ग्रोथ आना बहुत ही कम हो गया, आता था तो फाइन आता था, जिसको मैंने अपना जो है ब्लीच के थ्रू मैं उसको ठीक कर लेती थी। बट इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, डिसएडवांटेज की तो लिस्ट मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लेज़र सिर्फ एक ही बार कराया या 2-3 बार कराया। इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक बार का मुझे याद है इनिशियली नियर अबाउट आपका 45-50,000 के आसपास का वन टाइम का लेज़र रहा था, जिसमें मेरा 6+2 के सेशंस थे। तो मेरे लिए तो एक्सपेंसिव था। मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी अपनी बताइएगा कि आपका लेज़र ट्रीटमेंट कैसा रहा, क्या जर्नी थी, वॉज इट पेनफुल और इट वॉज ईजी, आपको इम्प्रूवमेंट दिखा कि नहीं दिखा। फिर सेकेंड थिंग, इट वॉज पेनफुल, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे तो आपको कोई पेन नहीं होता इतना, दिस एरिया इट्स नॉट पेनफुल, बट अगर चिन पे हेयर है तो वो बोन पे आपको जो है हीटिंग लग रही है, और वो ब्रिक प्रिक जो होता था बहुत ज़्यादा, इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल, एकदम से जैसे करंट लगता है वैसे होता था। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी प्लीज़ अपना एनर्जी लेवल लो करो। मैं रो भी पड़ती थी 1-2 बार, तो मैं लिटरली रोई हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। एंड दे उसमें क्या है कि इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम लेज़र कराया था, आई रिमेंबर वो प्रॉपर मुझे कूलिंग जेल लगाते थे एंड उसके बाद वो मेरा लेज़र ट्रीटमेंट करते थे। बट इन फ्यू लेटर सेशंस में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमारी एडवांस मशीन है, उसमें से एयर प्रेशर आएगा कूलिंग का, तो उससे आपको प्रिक नहीं लगेगा। बट उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रिक आपको बहुत ही जो है ज़्यादा मतलब लगता है। थर्ड, आपको मैंने बता दिया कि ग्रोथ जो है मेरी नहीं रुकी, मेरी फाइन ग्रोथ, थिक हेयर मेरे आते रहे। सो आफ्टर दैट मैंने अपना 6+2 का सेशन ले लिया, देन इट स्टॉप्ड। यहाँ के हेयर आना कम हो गए, मुझे लगा शायद यहाँ पे भी कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लेटर आई रिमेंबर कि मेरे को 1 साल के बाद मैंने फिर से लेज़र ट्रीटमेंट लिया। आई वेंट टू सम अदर सिटी, तो मैंने दूसरी सिटी से सेम क्लिनिक से अपना उनको रेफरेंस दिया था कि मैंने दिल्ली से कराया था, उसके बाद अभी मैं पुणे में कराया था मैंने। सो वहाँ पे भी यही चीज़ हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास का मेरा खर्चा था एंड सेम प्रोसेस, इट वाज पेनफुल। मैंने नेक्स्ट टाइम जो कराया था उसमें मैंने यहाँ पे नहीं कराया था, क्योंकि मेरे को हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था, हल्का हल्का था, वो मेरा ब्लीच के थ्रू ठीक हो जाता था। बट अगेन सेकेंड ट्रीटमेंट में भी एग्जैक्टली सेम ही हुआ पूरा। सेकेंड ट्रीटमेंट वॉज मोर पेनफुल, क्योंकि उन्होंने हाई एनर्जी लेवल लिया था उसमें, और मेरे को तो बहुत पेनफुल लगा था एंड क्वाइट एक्सपेंसिव। और 6+2 के मैंने सेशंस लिए थे, बट उसके बाद भी मेरे को कोई रिलीफ उस पर नहीं मिला। सो सरप्राइजिंगली इन बोथ द लेज़र ट्रीटमेंट्स मैं सिर्फ एक मीटिंग ही कर पाई थी फर्स्ट टाइम जब एनरोल किया था टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, और उसके बाद उनसे कभी भी मेरा मिलना नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मेरा सेकेंड लेज़र ट्रीटमेंट जब मैंने कराया था, उसके बाद जब मेरे 6 सेशंस हो गए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलाओ, बिकॉज आई वांट टू नो कि ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है। बट नहीं हो पाया मिलना मेरा, एंड दे गेव सम एक्सक्यूज, शी इज़ नॉट अवेलेबल, वो बस एक ही दिन आती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया। फिर मेरा फॉलो, जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो मेरा उनसे फॉलोअप भी होना जो है बंद हो गया। 2-3 मंथ्स के बाद फिर से मेरे को हेयर ग्रोथ आने लग गए। एंड दोनों ही विजिट में जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली, तो उन्होंने एक बार भी मुझे ये रीज़न नहीं बताया कि वाई दिस हेयर ग्रोथ इज कमिंग ऑन योर बॉडी। उन्होंने ये तो मुझे बताया कि आपके फॉलिकल हम बर्न करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन करा, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द रीज़न ऑफ दिस हेयर ग्रोथ ऑन माई बॉडी। सो सोल्यूशन नंबर 2 इज़ द गायनेकोलॉजिस्ट विजिट। फिर जब बहुत ही ज़्यादा मेरे को जो है इरेगुलर पीरियड साइकिल हो गया, तो फिर मुझे लगा फेशियल हेयर ग्रोथ तो था ही था, बट उसके अलावा मेरे को
ये इरेगुलर पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, मतलब मेरा बहुत लंबे ड्यूरेशन तक होता था। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा दैट आई शुड गो एंड विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने डॉक्टर को अपना सारा बताया। मेरे को अभी भी याद है कि उस डिस्कशन में मैंने डॉक्टर से ये डिस्कस ही नहीं करा कि मेरे को फेस पे भी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है मैम, वो आप मुझे बताइए। वेरी वेल शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, रेगुलर आपका ईयरली चेकअप, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। एंड जब मैंने उनको अपना इरेगुलर साइकिल के बारे में बताया तो शी आस्क मी टू डू फ्यू टेस्ट, मेरा ब्लड टेस्ट, मेरा शुगर टेस्ट, सब कुछ उन्होंने करा, इंटरनल चेकअप उन्होंने करा। एंड व्हेन द रिजल्ट केम शी टोल्ड मी कि साक्षी आपका जो ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपको जो है पीसीओडी है एंड दैट इज ऑन द बॉर्डर लाइन। नियर अबाउट व्हेन आई वाज 33 ईयर्स ओल्ड तब मैंने विजिट किया था डॉक्टर के पास। एंड उस टाइम पे मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 55-56 के आसपास का था। तो इतना ज़्यादा मेरा कोई वेट भी नहीं था कि मेरे को जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा मैं वेट गेन कर रही हूँ इस रिलेशन से कुछ। तो मैम ने उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली आपका एक जो है सिस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन यू डोंट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपना थोड़ा सा जो है रूटीन चेंज करिए, प्लस वो मेरे को कुछ मेडिसिन भी देंगी, कुछ मेडिसिन 3 महीना तो कंटिन्यू खाना है। सो ये जब मेरा पूरा डॉक्टर विजिट कंप्लीट हो गया, सो आई फाउंड चेंज इन माई बॉडी कि मेरे को मेरा जो पीरियड साइकिल है दैट गॉट नॉर्मल, और वो स्पॉटिंग आना कहीं ना कहीं बंद हो गया था। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई मिस्ड वॉज दैट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना है और आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है। अभी उस टाइम पे आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मुझे ये फील हुआ था कि मैं 33-34 ईयर्स की एज थी मेरी, एंड आई वॉज नियर अबाउट 55 kg, 55-56 के आसपास मेरा वेट था। सो मुझे वो चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं लगी, या कह लीजिए इट वॉज माई लेजीनेस, मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दिया कि मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लेके आइए, एंड प्लस आप अपना वेट थोड़ा सा कम करिए। सो मेडिकेशन लेके व्हेन माय पीरियड्स गॉट नॉर्मल आई टोटली मिस्ड व्हाट द डॉक्टर सेड इन एडिशन। सो जब मेरा पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आई वेंट इनटू माय नॉर्मल लाइफ। मैंने अपना वही रूटीन, डेली रूटीन, ऑफिस घर वो वाला सिस्टम मेरा स्टार्ट हो। लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गए। जहाँ पे हेयर नहीं भी थे वहाँ पे भी हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। और हेयर तो आता ही था, उसके साथ वो कोर्स हेयर जिसमें आपका निशान रह जाता है, जहाँ पे हेयर बनता है, वहाँ पे आपका वो स्टार्ट हो गया था। दैट वॉज लुकिंग वेरी वेरी बैड। आफ्टर दैट मेरा पीरियड्स फिर से इरेगुलर हो गए। तो अभी मतलब मैंने ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपना पूरा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट कर लिया, मैंने अपने सब टेस्ट वगैरह सब कुछ करा लिए। सो व्हाट नेक्स्ट टू बी डू। तब मुझे क्लिक हुआ माइंड में कि डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि आपको अपना जो है थोड़ा ईटिंग हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना ये हेल्दी लाइफस्टाइल एक मेंटेन करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मेंटेन योर वेट ऑल्सो। तो वो कहीं ना कहीं जो बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्टर ने मेरे को बताई थी, वो मैंने उस टाइम पे उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे इम्प्रूवमेंट की, सो बिफोर 6 मंथ्स आई विल से बहुत ही रिलीजियसली एंड बहुत ही एक्टिवली मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाया है। एंड मैं रेगुलर जो है अपना लास्ट 6 मंथ से एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, और साथ साथ एक्सरसाइज भी करती हूँ। आई डोंट मिस अ सिंगल डे। मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है। क्या इम्प्रूवमेंट, कैसे आया इम्प्रूवमेंट, आई विल बी डिस्कसिंग लेटर विद यू। बट एग्जैक्टली जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था, अभी वेट मैनेजमेंट क्या है, मुझे लगा मेरा वेट इज 55 अराउंड विच इज ओके, बट नहीं, हमारी बॉडी में क्या होता है कि विद टाइम फैट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, and it somewhere affects your body, it affects your hormones also, क्योंकि वो properly function नहीं कर रहे हैं। So कहीं ना कहीं एक आपको जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि eating habits अपना चेंज करना, उनका कहने का मतलब ये था कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, जितना हो सके आप घर का खाना खाओ। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज। जो वर्कआउट की मेरे को बात किया था डॉक्टर ने, सो वर्कआउट में क्या, बेसिकली आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी। अभी इसमें
मुझे तो वॉक करना बहुत पसंद है और मैंने रनिंग भी स्टार्ट कर दी धीरे धीरे, बट पहले तो मेरे से बिल्कुल भी रनिंग नहीं होती थी। आज के टाइम में सिचुएशन इज दिस कि जब मैं पिछले 6 मंथ से रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो अभी लास्ट 3 मंथ से मेरे को, मैं जहाँ पे बात कर रही थी आपसे पहले कि मेरे को क्रैम्प्स वगैरह आते थे बॉडी में बहुत ज़्यादा, एंड मैं बिल्कुल भी बेड से उठ नहीं पाती थी, ऑफिस जाना तो बहुत ही मुश्किल था। अभी जब मेरे को पीरियड्स आते हैं 5 डेज में, 5 डेज कंटिन्यूसली अपना रनिंग भी करती हूँ। सो सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड टू दैट लेवल, एंड इंटरनल हैप्पीनेस तो डेफिनेटली है ही है, बिकॉज आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप जो है एक अपना सेल्फ केयर भी करते हैं। सो दैट मेक्स यू हैप्पी। सो अभी मेरा सजेशन आपको यही है कि कोई भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स, या आपको वॉक करना पसंद है, आपको रनिंग करना बहुत पसंद है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, बैडमिंटन, स्विमिंग, बास्केटबॉल, एनीथिंग, कुछ भी, आपको योगा करना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप अपनी एक्टिविटी में उसको लेके आइए। 1 घंटा दिन में आप अपने लिए डेफिनेटली निकालिए जिसमें आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप चेंज देखेंगे। नेक्स्ट 3 महीना अगर आपने रेगुलर कर लिया, सो आई गारंटी कि आप अपनी बॉडी में चेंजेस नोटिस करेंगे। थर्ड थिंग अबाउट द न्यूट्रिशन फूड। अब न्यूट्रिशन में क्या, हम 3 टाइम का खाना तो प्रॉपर खाते ही हैं, सो न्यूट्रिशन में एग्जैक्टली क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी, बट इन अ नट शेल मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपनी फूड में से कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा परसेंटेज कम करके प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्योंकि एज यू आर गोइंग टूवर्ड्स 40 ईयर, तो आपको क्या है कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए, आपकी मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं एट द एज ऑफ 40। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे, तो आपको बॉडी में बहुत ही बेनिफिट फील होगा। स्लीप डिसऑर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ आपका अगर नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपका हमेशा जो है खराब जाता है। अभी अगर आपकी स्लीप 7 to 9 आवर्स की एकदम साउंड स्लीप होगी, तो आप देखिए आप नेक्स्ट डे उठेंगे तो कितना फ्रेश आप उठते हैं, आपके सर में दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो दीज आर फ्यू ऑफ द चेंजेस अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे ना, डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये चेंजेस मैं अपनी लाइफस्टाइल में लेके आई हूँ। इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो मेरे को 30-40% का बेनिफिट लगता है। मेरे अभी हेयर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक हेयर हो रहे थे पहले, जहाँ पे प्रॉपर ब्लैक निशान रह जाता था, अभी वो चीज़ होना अवॉइड हो गई है। हेयर्स की अगर मैं बात करूं, मेरा पीरियड साइकिल अभी लास्ट 3 मंथ से इट इज़ गोइंग गुड। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे को कोई क्रैम्प्स नहीं आ रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वर्कआउट एंड द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट आई एम डूइंग। इसी रीज़न की वजह से मुझे लगता है, क्योंकि अभी मैं पिछले 1 साल से मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। सप्लीमेंट्स में नॉर्मल अपना विटामिन सप्लीमेंट्स लेती हूँ, वो तो पहले भी लेती थी, अभी भी मैं ले रही हूँ, बट कोई भी ऐसा मेडिकेशन में नहीं ले रही हूँ। मैंने कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अभी नहीं कराया है। फेस पे हेयर हैं, बट मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीज़ अपनी रिलीजियसली मेंटेन करूँगी ओवर द ईयर, तो डेफिनेटली मेरा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में वो भी ठीक हो जाएगा होपफुली, एंड लेट्स सी। इम्प्रूवमेंट तो है, मुझे दिख रहा है इम्प्रूवमेंट, एंड आगे भी आई विल बी शेयरिंग माई वर्कआउट वीडियो विद यू। प्लीज़ आप उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो वो मेरे को बताइएगा। आप whosoever is facing this facial hair growth, irregular period cycle, तो प्लीज़ periods cramps जिसको हो रहे हैं, प्लीज़ आप अपना मेरे को बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू एंड क्या रेमेडीज़ आप ले रहे हैं, सो दैट अगर मुझे भी कुछ अच्छा लगता है सो आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट इन माई लाइफ, और हो सकता है कि वो मुझे फ़ायदा कर दे। जैसे आज मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बड़ा है, बिकॉज आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट नेचुरली हैपनिंग इन माई बॉडी, नेचुरली इट इज़ हैपनिंग इन माई बॉडी। तो वो एक अच्छी चीज़ है। आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू। आप भी अपनी जर्नी मेरे से शेयर करिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आई एम स्टेइंग इन न्यू जर्सी इन USA। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।